दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 220 वोल्ट का बल्ब, ठीक है, एक 220 वोल्ट का बल्ब वर्सेस 11,000 का सप्लाई, 11 केवी का सप्लाई। क्या हम एक 220 वोल्ट का जब बल्ब होता है उसे क्या हम 11 केवी पर कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, येस होगा या फिर नो होगा। तो अगर येस होगा तो कैसे हम उसको वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नो होगा तो क्यों हम उसको यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, येस ही होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि कैसे हम 220 वोल्ट के बल्ब को 11 केवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिएगा। अगर दोस्तों आप स्किप कर दोगे तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिया गया है 11,000 का वोल्ट। कितना वोल्ट? 11,000 का वोल्ट मुझे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मुझे बोला गया है कि मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है एक 220 वोल्ट का एक लैंप को। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बल्ब दिया गया है, एक लैंप दिया गया है जो कि है 220 वोल्ट का, और मुझे बोला गया है कि क्या हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में इसका आंसर आ रहा होगा नो, क्योंकि जो बल्ब है ये 220 वोल्ट का है और दोस्तों ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 240 से 250 तक का वोल्ट ये सह सकता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हम इसको देते हैं तो क्या होगा, वो जो बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नो भी यहाँ पर आंसर सही होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पर यस होगा। जो एक लैंप होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लैंप लिया हुआ है जो कि है 220 वोल्ट का एक लैंप है। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसको यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट का हम इसको यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। ये हो गया लाइव, ये हो गया न्यूट्रल का, हमने इसको यहाँ पर सप्लाई दे दिया है। तो जब भी दोस्तों 220 वोल्ट इसके अंदर जाता है तो क्या होता है कि ये जो लैंप है इसे बनाया गया है ये 220 वोल्ट तक ही ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो जब भी 220 वोल्ट इसके अंदर जाता है तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है। कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये बल्ब बनाया गया है 220 वोल्ट के हिसाब से, तो अगर हम इसको 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि 220 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि 220 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया था, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और लैंप को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये होता है 220 वोल्ट का लैंप, ये भी हो गया आपका 220 वोल्ट का लैंप। तो यहाँ पर हमने सप्लाई इसको दे दिया है। तो दोस्तों हमें पता है रेजिस्टिव सर्किट में अगर सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक 220 वोल्ट का लैंप लिया है, यहाँ पर भी हमने एक 220 वोल्ट का लैंप लिया है। तो अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होता है आपका 440 440 वोल्ट। तो अगर हम इसको यहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, देखिए, तो हमने यहाँ पर दिया 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 220 वोल्ट जाते ही ये क्या होगा कि आपस में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 110। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक लैंप के पास कितना वोल्टेज आएगा, 110 वोल्ट। तो दोस्तों जहाँ पर बल्ब को 220 वोल्ट जाने पर बल्ब जो है 100% ब्राइटनेस पर ग्लो करता है, तो यहाँ पर उसका आधा जाने पर क्या होगा, बल्ब का जो रोशनी ये आपको आधा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज जो है आधा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 220 वोल्ट के बदले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 440 वोल्ट का मैं यहाँ पर सप्लाई दे दूँगा। ठीक है,
तो मैंने 220 वोल्ट का लैंप यहाँ पर लिया हुआ है, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने 440 वोल्ट का सप्लाई दिया है और यहाँ पर मेरा कनेक्ट है कितना लैंप, 2 लैंप। अगर मैं यहाँ पर एक लैंप को कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 220 वोल्ट, तो बाकी जो वोल्टेज बचता है वो क्या करेगा कि हमारा जो लैंप होता है उसका जो फिलामेंट होता है उसको डैमेज कर देगा। ठीक है, तो जो 220 वोल्ट का बल्ब होता है वो 440 वोल्ट में ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लैंप को सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया 220 वोल्ट, ये भी हो गया 220 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 440 वोल्ट। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 440 वोल्ट होता है और अगर हम यहाँ पर 440 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, कितना देते हैं 440 वोल्ट का अगर हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, जो 2 लैंप है ये फुल ब्राइट में जलने लगेगा। यहाँ पर मैंने लिया था 220 वोल्ट 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट का मैंने यहाँ पर 2 लैंप लिया था और इसको मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्शन कर दिया है। तो हमने कितना यहाँ पर सप्लाई दिया है, 440 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर हमने दिया है। तो अभी क्या होगा, ये जो लैंप है फुल ब्राइटनेस में जलने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखा होगा जो फेस्टिवल वगैरह में हम क्या करते हैं कि दिवाली वगैरह में घर को कुछ डेकोरेट करते हैं, कुछ लाइट यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ओयर होता है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे लाइट यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे लाइट वहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका अभी एलईडी आ गया है। ठीक है, तो एलईडी क्या होता है कि वो 2 से 3 वोल्ट के अंदर एलईडी क्या होता है कि वो ऑपरेट होता है। अगर हम उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम जो डेकोरेशन लाइट होता है उसको हम कितना सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट का हम सप्लाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में हमें 220 वोल्ट ही मिलता है। ओके, तो जब भी हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं 203 वोल्ट के ऑपरेट होने वाले एलईडी पर, तो जो एलईडी होता है वो क्यों ख़राब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि एक एलईडी के साथ, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एक एलईडी के साथ दूसरा एलईडी यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज में होने के बावजूद क्या होता है कि हर एक एलईडी के पास वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है, जिसकी वजह से वो 220 वोल्ट को यहाँ पर सहन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास 220 वोल्ट का सप्लाई है और यहाँ पर मैं जो एलईडी ले रहा हूँ वो कितने का है, 2 वोल्ट का है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 वोल्ट से यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 110 तो यहाँ पर आपको मिलेगा 110। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 110 एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, कितने एलईडी, 110 एलईडी को अगर मैं यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, वो जो एलईडी है अच्छा खासा वहाँ पर जलने लगेगा, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों सीरीज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक एलईडी है, ठीक है, ये इसका एनोड, ये है इसका कैथोड, और उसी तरह मेरे पास और एक एलईडी है, ये भी इसका एनोड, ये इसका कैथोड। तो हमें सीरीज में इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके कैथोड को इसके एनोड के साथ। उसी तरह अगर और एलईडी है तो इसके भी एनोड को इसके कैथोड के साथ हमें जोड़ना होता है। तो इससे हम कहते हैं सीरीज में। जैसे कि मैंने इस लैंप के एक टर्मिनल को दूसरे लैंप के एक टर्मिनल के साथ मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है, तो दोस्तों ये होता है सीरीज कनेक्शन। तो शायद लगता है कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो 220 वोल्ट का जो लैंप होता है क्या हम उसे 11,000 सप्लाई में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप बोल रहे होंगे कि हाँ कैसे, कि हमें क्या करना होगा, 220 वोल्ट के बहुत सारे बल्ब लेना होगा और उसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों हमारे पास सप्लाई कितना है, 11,000 का, यानी कि 11,000 का। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, कम नहीं है, 11,000 का वोल्टेज है। और हमें लैंप कितने वोल्टेज का दिया गया है, 220 वोल्ट का। तो यह आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह आपका हो जाता है 50। ठीक है, तो अगर हम 50, तो अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट का 50 लैंप लेते हैं और उन सब को हम क्या करते हैं
सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसको 11 kV पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि हम 220 वोल्ट के बल्ब को 11 kV सप्लाई में क्या हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप बिना कुछ सोचे समझे उसको बोल दीजिए यस। क्योंकि दोस्तों अगर हम वहाँ पर काफ़ी सारे लैंप को लेते हैं और उसे अगर हम वहाँ पर सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं तो वो जो लैंप होता है 220 वोल्ट का, वो दोस्तों यहाँ पर 11 kV पर वो ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लैंप जो है आखिर में आपस में जुड़ गए हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा एक छोटा सा फंडा। तो अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं रोजाना इस तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।